नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे एक राजनेता के राजनीतिक हारूल विमोचन को लेकर। जी हाँ, यूं तो विधानसभा चक्राता में राजनेताओं की राजनीतिक हारूले आपने कई सारी सुनी होगी। इससे पूर्व विधानसभा चक्राता के विधायक प्रीतम सिंह से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान से लेकर सांसद प्रत्याशी रहे बॉबी पंवार पर भी लोकल कलाकारों के द्वारा लोक हारूले बनाई गई है। और अब इसी कड़ी में एक और नाम सम्मिलित हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी मंत्री गीताराम गौड़ की। गीताराम गौड़ का जमीनी संघर्ष हर किसी ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से लेकर जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष तक का सफर उनका कितना मुश्किलों से भरा रहा है, इससे अधिकतम लोग परिचित होंगे ही। लेकिन जो लोग अभी तक परिचित नहीं है, उन्हें इस हारूल को जरूर सुनना चाहिए, जिसको लिखा और गाया है ममित ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ममित कौन है। आज विषय यही है कि आखिर गीताराम गौड़ पर हारूल बनाने वाले ममित है कौन। इससे पहले मधु चौहान से लेकर प्रीतम सिंह से लेकर बॉबी पंवार पर क्षेत्र के दिग्गज कलाकार विभिन्न तरीके की हारूले बना चुके हैं, जो काफी सारी वायरल भी हुई है। लेकिन यहाँ गीताराम गौड़ पर ममित के द्वारा यह हारूल बनाई गई है। शायद गीताराम गौड़ को भी पता नहीं था कि पिछले कई वर्षों से ममित उन पर आधारित इस हारूल को बनाने में लगे हुए थे। आज हमने ममित की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की है कि आखिर उन्होंने इस राजनेता को ही क्यों अपने हारूल के लिए चुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गीताराम गौड़ विधानसभा चक्राता में भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए एक नई लकीर खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। शायद यही सोचकर पुष्कर सिंह धामी ने उनको दायित्वधारी दर्जाधारी मंत्री के पद से भी नवाजा था। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उम्मीदों पर गीताराम गौड़ खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चक्राता में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में बट चुकी थी। लेकिन जब से लाखा मंडल के एक आम परिवार से पुजारी के पुत्र गीताराम गौड़ को दायित्वधारी दर्जाधारी मंत्री के पद से पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नवाजा गया है, उसके बाद से विधानसभा चक्राता की राजनीति में भी अमूल चूक बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सोशल मीडिया हो या फिर उनसे उनके कार्यालय पर मिलने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और संगठन का कार्यकर्ता गुटबाजी से ऊपर उठकर उनसे मिलने पहुंच रहा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गीताराम गौड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी और संगठन चक्राता विधानसभा में एक नई लकीर खींचने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इससे पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उस विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर मंथन करेंगे तो मोस्टली विधानसभा चक्राता के राजनीतिक पंडितों का यह आकलन होता है कि विधानसभा चक्राता का जो एससी वर्ग का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिकतम नहीं रहता है। ममित स्वयं एक एससी वर्ग के व्यक्ति हैं और ममित ने अपने हारूल के माध्यम से जो एक संदेश देने की कोशिश गीताराम के गौड़ के द्वारा की गई है, वो इसी को दर्शाता है कि गीताराम गौड़ न सिर्फ गुटबाजी से ऊपर उठकर विधानसभा चक्राता में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि जो हार का कारण मैक्सिमम विधानसभा चक्राता में इससे पूर्व एससी वोट बैंक को माना जाता है, उस एससी वोट बैंक का भी उनकी ओर आकर्षण दिखाई पड़ता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नवीन चक्राता के पुरोड़ी में भी आपने गीताराम गौड़ के उस संबोधन को सुना होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से संदेश दिया था कि जो लोग भीमराव अंबेडकर को एक जाति विशेष तक सीमित कर रखना चाहते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि उनको शिक्षा देने वाला शिक्षक भी पंडित था और उनको कमेटी में लेने वाले भी पंडित ही थे। ऐसे में उनके प्रति विधानसभा चक्राता के ऐसे समाज का विश्वास भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, ममित के द्वारा जब यह हारूल बनाई गई और तकरीबन दायित्वधारी मंत्री बनाने के 2 महीने बाद जब कल इसका विमोचन किया गया, तो विमोचन के अवसर पर भी जौनसार बाउल लोक संस्कृति के पुरोधा नंदलाल भारती और सुर कोकिला के नाम से मशहूर रेशमा शाह इसके विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। दर्जाधारी मंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ के कार्यालय में हुए इस हारूल विमोचन के अवसर पर बेहद ही
सादगी के साथ पूरा कार्यक्रम भले ही संपन्न हुआ हो, लेकिन इस सादगी के बावजूद भी गीताराम गौड़ ने जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ संस्कृति के पुरोधा नंदलाल भारती और सुर कोकिला रेशमा शाह की उपस्थिति से एससी वर्ग के वोट बैंक को साधने की भी भरपूर कोशिश की है। और जिस तरीके से एससी वर्ग का तबका वहां पर मौजूद दर्शाता है कि गीताराम गौड़ विधानसभा चक्राता की राजनीति में पार्टी और संगठन के लिए एक नई लकीर खींचने का काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ न सिर्फ गुटबाजी से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी का आम और खास कार्यकर्ता जुड़ रहा है, बल्कि विधानसभा चक्राता का एससी वर्ग भी बड़ी संख्या में उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और यदि ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो 2027 विधानसभा चुनाव और हाल ही में पंचायत चुनाव में इसका असर स्पष्ट तरीके से देखा भी जा सकता है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के जौनसार तक उत्तराखंड के 5T का दौरा हो या फिर खत बंदूर के च्यामा से 55 लाख की सौगात बारात घर के रूप में हो या फिर पहाड़ों का राजा चक्राता के ठाणाडाना में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में उनके द्वारा 50,000 रुपए की घोषणा हो, ये तमाम वो कार्य है जो हर किसी का ध्यान गीताराम गौड़ की ओर केंद्रित होने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। और यही एक राजनेता से राजनीतिक पार्टी और संगठन उम्मीद भी करता है। अब देखना ये होगा कि गीताराम गौड़ अब आगे किस तरीके से 2027 तक क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर में अपनी छाप छोड़ जाते हैं अपने कामों के माध्यम से। लेकिन फिलहाल हम आज जानेंगे ममित की प्रतिक्रिया, जिन्होंने गीताराम गौड़ पर यह हारुल बनाई है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी एक बार इस हारुल को जरूर सुने। शायद ये हारुल कम और एक एससी वर्ग के इस आम व्यक्ति की भावनाएं गीताराम गौड़ के प्रति अधिक उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ममित जी, आपने गीताराम गौड़ पर एक हारुल हाल ही में लॉन्च की है। इससे पूर्व कई दिग्गज नेताओं की हारुलें आ चुकी है। आपने क्यों गीताराम गौड़ को ही चुना इस हारुल के लिए? कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कल मेरी एक हारुल लॉन्च हुई है गीताराम गौड़ जी की। तो ये शायद उनके अच्छे कामों की वजह से उन्होंने जनता के बीच में बिना सत्ता के उन्होंने बहुत काम किया है जनता के बीच में। तो मैं बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ। जब उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, जैसे हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बाकी जो गरीब युवा है, जो गरीब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उन लोगों को भी उन्होंने आगे लाने का काम किया है। शायद ये लाइन जो मैंने लिखी थी, उन्होंने मुझे 2018 में मंच, एक लाखा मंडल प्रोग्राम होता है, आपको पता ही होगा, तो उन्होंने मुझे मंच सौंपा था। शायद मुश्किल से 10 मिनट के लिए मुझे मंच मिला, लेकिन क्रिएटिविटी होने के कारण मैंने 2 लाइन उस टाइम उनके लिए लिखी थी। तो शायद उसका ही नतीजा है कि आज आप लोग के बीच में ये हारुल मेरी जो है रिलीज हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अपना एक एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक स्वभाव, उनके प्रति एक भावनाएं हैं मेरी, जो मैंने अपने इस संगीत के क्षेत्र में अपने कुछ लिखित माध्यम से व्यक्त की है। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप हम इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया पे अपना प्यार अवश्य दें। यहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं पर हारुलें बनी हैं, मैं उन हारुलों को भी सुनता हूँ। उन कलाकारों ने जो गाने बनाए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करी है, वो भी मैं सुनता हूँ। उनसे भी कुछ मुझे सीख मिलती है कि ताकि मैं कुछ अपने संगीत क्षेत्र में कुछ इसको अपना प्रोग्रेस कर पाऊँ।